इन फ्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है रचना एवं रचनाकार से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कोट दिए गए हैं, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार। रचना में है मछली घर, अपनी शताब्दी के नाम शब्दों की शताब्दी साए में धूप। तो मछली घर अपनी शताब्दी के नाम शब्दों की शताब्दी साए में धूप। और रचनाकार दुष्यंत कुमार, श्रीराम वर्मा, दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही। तो ये किसके द्वारा कौन सा लिखा गया रचना है? जैसे मछली घर, देखिए मछली घर के रचनाकार है विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही के द्वारा मछली घर। अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह के द्वारा। शब्दों की शताब्दी श्रीराम वर्मा। साए में धूप जो है ये रचना जो है दुष्यंत कुमार जी का है। मछली घर विजय देव नारायण शाही। अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह। शब्दों की शताब्दी श्रीराम वर्मा। साए में धूप दुष्यंत कुमार। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे रचना और रचनाकार दिए हैं वीर पंचरत्न, उलाहना पंचक, मातृवंदना, कानन कुसुम। तो देखिए अगर हम क्रमशः इन रचनाओं को अगर मिलाएं कि इनके रचनाकार कौन है, तो वीर पंचरत्न के हैं लाला भगवान दीन। वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन। उलाहना पंचक अमीर अली मीर। मातृवंदना गिरिधर शर्मा नवरत्न। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे। इनमें से कौन से रचना सुमेलित नहीं है? मुक्ति मार्ग, पिघलते पत्थर, अजेय खंडर, प्रलय सृजन। तो इनमें से कौन सी रचना इसमें से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो ये सी है यानी अजेय खंडर। अजेय खंडर जो है रांगे राघव की रचना है, निराला जी की नहीं है। अजेय खंडर निराला जी की नहीं है, ये रांगे राघव जी की है। मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा। पिघलते पत्थर रांगे राघव। और प्रलय सृजन जो है ये शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा रची गई रचना है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है सूची 1 को 2 से। लक्षण ग्रंथ है आचार्य है रसिक प्रिया, काव्य प्रकाश, ललित ललाम, रस रहस्य। और इसके समक्ष आचार्यों का नाम है चिंतामणि, मतिराम, कुलपति मिश्र, केशवदास। तो देखिए यहाँ पे क्रमशः अगर देखें रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया के लेखक है केशवदास। काव्य प्रकाश के हैं चिंतामणि। ललित ललाम के हैं मतिराम। और रस रहस्य, तो रस रहस्य किसने लिखा है? कुलपति मिश्र के द्वारा जो है रस रहस्य लिखा गया है। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। यहाँ पे लक्षण ग्रंथ और रचनाकार के नाम दिए गए हैं। भाषा भूषण के जो रचनाकार हैं वो भिखारी दास। ललित ललाम के पद्माकर। काव्य निर्णय के मतिराम। जगत विनोद के जसवंत सिंह। तो भाषा भूषण भिखारी दास, ललित ललाम पद्माकर, काव्य निर्णय मतिराम के द्वारा, जगत विनोद जसवंत सिंह। यहाँ पे क्रमशः दिया है भाषा भूषण के जसवंत सिंह, ललित ललाम के मतिराम, काव्य निर्णय के भिखारी दास, जगत विनोद के पद्माकर। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। प्रद्युम्न चरित्र, स्वर्गारोहण, मधुमालती कथा, चिताई वार्ता। तो प्रद्युम्न चरित्र, स्वर्गारोहण, मधुमालती कथा, चिताई वार्ता अगर क्रमशः इनका मेल करे तो प्रद्युम्न चरित्र जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल। स्वर्गारोहण विष्णुदास। मधुमालती कथा चतुर्भुज दास। चिताई वार्ता नारायण दास। गीत गोविंद नागरी नीरद, पृथ्वीराज प्रयाण, आनंद मंजरी। यहाँ पे देखिए ये जो गीत गोविंदानंद है ना, ये भारतेंदु जी के द्वारा। नागरी नीरद प्रेमघन, पृथ्वीराज प्रयाण राधा कृष्ण दास, आनंद मंजरी बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। तो यहाँ पे जो क्रमशः अगर देखें तो आनंद मंजरी ये बाल मुकुंद गुप्त ये गलत है। ये जो आनंद मंजरी लिखा गया है ये अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो गीत गोविंदानंद, ये तो गीत गोविंदानंद भारतेंदु जी का है। नागरी नीरद बहुत पूछा जाता है, नागरी नीरद किसने लिखा? तो प्रेमघन जी के द्वारा नागरी नीरद। पृथ्वीराज प्रयाण राधा कृष्ण दास। लेकिन आनंद मंजरी जो है, आनंद मंजरी के रचयिता ये हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? श्यामा स्वप्न, आश्चर्य वृत्तांत, 100 अजान एवं 1 सुजान, विधवा विपत्ति। तो इसमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है? 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बाकी श्यामा स्वप्न के डॉक्टर जगमोहन सिंह, आश्चर्य वृत्तांत के अंबिका दत्त व्यास सही है। 100 अजान 1 सुजान के बालकृष्ण भट्ट हैं। विधवा विपत्ति ये राधा चरण गोस्वामी जी का है। श्यामा स्वप्न, जगमोहन, आश्चर्य वृत्तांत, अंबिका, विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी और 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जूही की कली, नौका विहार, नदी के द्वीप, पुष्प की अभिलाषा। और इसके समक्ष अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, निराला रचनाकारों के नाम दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रमशः जूही की कली निराला जी के द्वारा, नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत, नौका के द्वीप अज्ञेय, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। कवि का नाम और रचना का नाम दिया है चिंतामणि, रस सारांश, रसलीन, रसराज, भिखारी दास के द्वारा रसविलास, मतीराम के द्वारा रस प्रबोध। तो यहाँ पे ये जो रचना का नाम दिया है इनको क्रमशः मिलाना है, तो ये सही नहीं है मिलाना। अभी यहाँ पे देखिए क्रमशः ABCD हमें यहाँ कूट से मिलाना है और ये GIC में आया है। तो यहाँ पे जो चिंतामणि जी के द्वारा है रस विलास है। ये सभी रचनाएं देखिए रस से संबंधित रस ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें आप देखिए कि रसराज जो है ये रसराज किसके द्वारा है, मतीराम के द्वारा रसराज, भिखारी दास के द्वारा रस सारांश। तो रस का सारांश जो है ये भिखारी दास का है, रसराज जो है मतीराम का है, रसलीन जो कवि रसलीन है उनका रस प्रबोध है, और चिंतामणि जी का है रस विलास। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस विलास चिंतामणि, रस रहस्य कुलपति मिश्र, भाव विलास केशवदास। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? भाव विलास जो है ना, ये भाव विलास जो है ये केशवदास जी का नहीं है, भाव विलास के हैं देव। यहाँ पे देखिए अभी हमने देखा रस विलास हालांकि चिंतामणि जी का ही है, लेकिन रस के साथ अगर यहाँ पे भाव विलास कहेंगे तो भाव विलास ये देव जी का है ना। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है ये सारी रचनाएं। अब देखिए यहीं पे ही सारे रस से संबंधित ग्रंथ हैं कि रसलीन का रस प्रबोध है, भिखारी दास का रस का सारांश है, मोतीराम का रसराज है। भाव का अभी देखा तो हमने भाव विलास के रचनाकार देव हैं। काव्य निर्णय जो है, काव्य निर्णय ये भिखारी दास जी का है, रस विलास चिंतामणि जी का, रस रहस्य तो रस का रहस्य कुलपति मिश्र का, काव्य निर्णय भिखारी दास, रस विलास चिंतामणि, रस रहस्य कुलपति मिश्र। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो कौन सी ऐसी रचना है जिसके रचनाकार का नाम सही नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे देखिए सीढ़ियों पर धूप में, ये शमशेर बहादुर सिंह। सीढ़ियों में धूप पर, सीढ़ियों पर धूप में, तो ये इस कृति के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये रचना है सीढ़ियों में धूप पर, या हाँ सीढ़ियों पर धूप में, ये शमशेर बहादुर सिंह का नहीं, रघुवीर सहाय जी का है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल का है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूँ, तो उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल जी का है। दिव्या तमस मैला आंचल बलचनामा, और यहाँ पे इसके समक्ष नेम दिया गया है भीष्म शाहनी, पणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन यशपाल। तो देखिए जो दिव्या उपन्यास है, दिव्या उपन्यास यशपाल जी का है। तमस जो है ये भीष्म साहनी का, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का, बलचनामा नागार्जुन जी का है। तमस उपन्यास भारत पाक विभाजन पर, उसके सांप्रदायिक हुए दंगों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इसका अनुवादक वर्ष अगर देखें तो 1988 अंग्रेजी में। इस उपन्यास पर टेलीविज़न धारावाहिक भी बनाया जा चुका है तमस पर, जिसमें ओमपुरी और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अपना योगदान दिया है। भीष्म साहनी को तमस के लिए 1975 में, किसको? भीष्म साहनी को तमस के लिए 1975 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पत्रहीन नगनगाछ मैथिली कविता संग्रह पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखें तो कहा गया है जो तमस उपन्यास है भारत पाकिस्तान विभाजन पे है। इसका अनुवाद जो है तमस का 1988 में अंग्रेजी में किया गया। इस उपन्यास पर टेलीविज़न धारावाहिक भी बनाया जा चुका है। और भीष्म साहनी को तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। पत्रहीन नगनगाछ जो है ये क्या है? तो पत्रहीन नगनगाछ ये मैथिली कविता संग्रह पर नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नागार्जुन को भारत भारती, मध्य प्रदेश के मैथिली गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नागार्जुन जी को दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिल चुका है। सूरदास, जगन्नाथ दास, कबीर, सुमित्रा नंदन पंत, उनके समक्ष दिया है बीजक, लोकायतन, सूरसागर, उद्धव शतक। तो क्रमशः में मिलाना है। सूरदास जी के द्वारा जो लिखा गया है वो सूरदास का सूरसागर,
जगन्नाथ दास का उद्धव शतक, कबीर जी का बीजक और सुमित्रानंद पंत जी का लोकायतन। लाल टीन की छत, आपका बंटी, जुगलबंदी, 55 खंबे, लाल दीवारें। और फिर सामने दिया हुआ है सूची 2 में निर्मला वर्मा, गिरिराज किशोर, उषा प्रियमदा, मनु भंडारी। यहाँ पे क्रमशः इन रचनाओं को जो है सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए जो लाल टीन की छत है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। लाल टीन की छत किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा जी का है लाल टीन की छत। आपका बंटी मनु भंडारी जी का है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर। तो लाल टीन की छत निर्मल वर्मा, आपका बंटी मनु भंडारी जी का, जुगलबंदी गिरिराज किशोर का, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियमदा का। सूची 1 को 2 से मिलाना है। मानस के हंस, झूठा सच, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मरी हुई मछली। तो यहाँ पे अगर क्रमशः देखें जो मानस का हंस है, मानस का हंस उपन्यास है, ये अमृतलाल नागर जी के द्वारा। झूठा सच यशपाल के द्वारा। टेढ़े मेढ़े रास्ते ये भगवती चरण वर्मा का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। मरी हुई मछली ये राजकुमार चौधरी के द्वारा है। देखिए यहाँ पे टेढ़े मेढ़े रास्ते वापस से पूछा है, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका है? ये भगवती चरण वर्मा जी का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, रसीदी, टिकट, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही। और यहाँ पे दिया है विष्णु प्रभाकर, अमृता प्रीतम, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। तो क्रमशः क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी का। रसीदी टिकट जो है ये रचना रसीदी टिकट ये अमृता प्रीतम का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। कलम का सिपाही अमृत राय का है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, मेरा परिवार। तो इसमें से विधा को चुनना है, कौन सी किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे देखिए जो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक रचना है हरिवंश राय बच्चन। आवारा मसीहा जो है ये जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार ये रेखा चित्र है। यहाँ पे देखिए सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। शेखर एक जीवनी, अशोक के फूल, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसमें से कौन सी रचना किसकी है? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी की बात करें तो शेखर एक जीवनी आगे। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मंगलसूत्र, इरावती, आवारा मसीहा, तमश। और इसके सामने दिया है विष्णु प्रभाकर, भीष्मशानी प्रसाद, प्रेमचंद। तो हमें इसमें से पहचान कर कि कैसे जो इरावती है प्रसाद जी का हो गया, तमस भीष्म सानी जी का है। तो क्रमशः में यहाँ पे टीजीटी में देखिए ये मिलाने वाला भी इस तरीके से आता है, रचनाओं को सुमेलित करना। तो ये मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद जी का है, इरावती प्रसाद जी का है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है, और तमस जो है ये भीष्म साहनी का है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। प्रिय प्रवास, रंग में भंग, मृत्युंजय, पथिक। और सामने दिया मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद, पुड़, हरियोत, राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः मिलाना है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास जो रचना है ये हरियोत, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद, पुड़, पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी, आधे अधूरे, संस्कृति के 4 अध्याय। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, शेखर एक जीवनी अज्ञे के द्वारा, आधे अधूरे मोहन राकेश, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। अरि ओ करुण प्रभा में, धूप के धान, खुशबू के शिलालेख, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो रचनाओं में देखिए अरि ओ करुण प्रभा में, तो अरि ओ करुण प्रभा में, करुणा प्रभा में अज्ञे, धूप के दान गिरिराज कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध। यहाँ पे क्रमशः मिलाएं तो इत्यलम, ठंडा लोहा, गीत फरोश, संशय की एक रात। तो अगर क्रमशः ये मिलाते हैं तो होगा क्या? इत्यलम जो है, इत्यलम किसके द्वारा है? इत्यलम अज्ञेय, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, संशय की एक रात नरेश मेहता। देखिए कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी है, हल्दी घाटी है, रसवंती है। तो यहाँ पे देखिए रासवंती जो है वो दिनकर की कृति है, रसवंती किसकी है? दिनकर की कृति है। बाकी कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे।
इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा इनमें से सही नहीं है? महादेवी वर्मा जो है ये निहार। तो इसमें से बताना है कि मैथिली शरण गुप्त कामायनी पंत, तो कौन सा जोड़ा सही है? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा तो कामायनी लिखा नहीं गया है, पंत के द्वारा तोड़ती पत्थर भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो जोड़ा कौन सा सही है? महादेवी वर्मा जी का निहार वही सही है। बाकी कामायनी जयशंकर प्रसाद, तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे देखिए सांध्य गीत महादेवी वर्मा, आंसू जयशंकर प्रसाद तथा साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विशाखा शिरवाडकर याचा की कृति है। तो यहाँ पे दिया है हरिकृष्ण प्रेमी सिद्धलिंग और यहाँ पे तो विशाखा शिरवाडकर याचा की कृति है। सही युग्मों का चयन करना है। भगवत शरण उपाध्याय, देवेंद्र सत्यार्थी, राम वृक्ष वेणीपुरी, मोहन राकेश। तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः मिलाएं तो प्रताप नारायण मिश्र जो है इनका विलायत यात्रा, रांगे राघव तूफानों के बीच रांगे राघव, काका कालेलकर हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। निम्नलिखित तथ्यों को कालानुक्रम सही से कालानुक्रम में बिठाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो इनमें से हमें सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना लगभग 1574 में। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना 1935 ईस्वी में की। अतः काल क्रमानुसार विकल्प सी सही उत्तर है। रसरतन के रचयिता कौन है? रसरतन, तो रसरतन के रचयिता कौन है? इसमें पुहकर, कवि पुहकर जो है, पुहकर कवि ने सन 1616 में रसरतन नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा, जिसमें रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा। ये प्रतापपुर मैनपुरी के निवासी थे। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? चंदन बाला रास, तो देखिए चंदन बाला रास जो है ये इसके रचयिता कौन है? तो ये आसगू, कवि आसगू। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? कौन सी रचना इसमें शिवराज सिंह चौहान की थी? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवराज सिंह चौहान की है। माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता कौन है? माधवानल कामकंदला, ये जो रचना है वो किसके द्वारा है? तो माधवानल कामकंदला जो है, यहाँ पे बात करें ये जो माधवानल कामकंदला है इसके रचयिता कौन है? माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता आलम है। आलम रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आलम के नाम से 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। उसमें देखिए माधवानल कामकंदला, श्याम स्नेही, सुदामा चरित, आलम केली। इनमें से 2 ग्रंथ प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा व सुदामा चरित कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। आलम केली मुक्तक काव्य रचना, इनकी रचनाओं में भावों की प्रधानता है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके जो लिखी गई पुस्तक है हलचल के पंख। हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं। ये उनके अनुगीतों का संग्रह है। प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? तो प्राकृतिक जो पेंगलम है, प्राकृतिक पेंगलम के रचयिता की बात करें तो वंशीधर। कतिपय आचार्यों के ग्रंथों का विलोडन चुराने के अर्थ में जो कर के कई हजार शब्द संग्रहित किए गए, उनमें वरुरुचि, हेमचंद, स्वयंभू हरिदेव, विद्यापति, सराहपा तथा संग्रहित उद्धरणों के संपादित ग्रंथ तथा व्याकरण में प्रमुख प्राकृतिक पेंगलम तथा विशेलका है। प्राकृत भाषाओं का व्याकरण प्रमुख है। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार कौन है? तो जो प्राकृत पेंगलम है इसके टीकाकार वंशीधर हैं। प्राकृत पेंगलम में संग्रहित अपभ्रंश कविताओं की भाषा को अवहट कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम किसी एक काल की रचना नहीं है। उक्ति विकल्प के अभाव में विकल्प सही है। डॉक्टर सुनीति कुमारी चटर्जी के अनुसार जो है संकलित पदों का रचनाकाल 900 ईस्वी से लेकर 1400 तक है। ब्रजभाषा पर कार्य करने वाले विद्वानों ने इसे ब्रजभाषा का ग्रंथ माना है, किंतु उदय नारायण तिवारी के अनुसार इसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली और बांग्ला के प्राचीनतम रूप भी है। अंगवधू की रचना क्या है? अंगवधू जो है ये अंगवधू के रचनाकार कौन है? रचना दादू दयाल के द्वारा अंगवधू दादू दयाल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। उनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी है। उनकी भाषा कबीर की अपेक्षा सरल और बोधगम्य है। उनके 52 शिष्यों में रज्जब और सुंदरदास हैं। तो
अंगवधू जो एक प्रसिद्ध रचना है और किसका है, दादू दयाल का। और दादू दयाल जो थे वो कबीर की विचारधारा से बहुत ही प्रभावित थे और उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी। भाषा इनकी है ब्रज भाषा, राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी है। भाषा कबीर के पीछे इनका सरल है, बोधगम भी है। 52 शिष्यों में रज्जब और सुंदर दास भी इनके प्रमुख रहे हैं। बुद्ध चरित के रचनाकार इनमें से यानी बुद्ध चरित के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है। वो कौन सी कृति है? मुद्रा राक्षस, हनुमान नाटक, प्रतिज्ञा योगंध, धारण्य, सौंदरानन्य। तो देखिए यहाँ पे जो ये सौंदरानंद है, बुद्ध चरित जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बुद्ध चरित जो रचना है ये महाकवि अश्वघोष के कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ है। बुद्ध चरित तो जो है कहीं ना कहीं ये अश्वघोष जी के कवित्व कीर्ति का आधार माना जाता है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक प्रथम एवं चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं। बुद्ध चरित के अलावा अश्वघोष रचित अन्य रचनाएं सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण तथा राष्ट्रपाल दो रूपक, इसके अलावा अश्वघोष की जातक की शैली पर लिखित कल्पना मंडितिका कथाओं का संग्रह भी है। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? प्रवासी के गीत, यहाँ पे देखिए प्रवासी के गीत, इसके हैं रचनाकार नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा के प्रमुख कविता संग्रह प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद रहस्य, मनोकामिनी, द्रौपदी, उत्तर जे सुवर्णा, ये सभी प्रबंधात्मक काव्य हैं। प्रवासी के गीत हो, मिट्टी और फूल हो, ये सब नरेंद्र शर्मा जी का ही है, लेकिन ये सब कविता संग्रह है। प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद रहस्य, मनोकामनी, द्रौपदी, उत्तर जे सुवर्णा। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो रामायण महानाटक जो लिखा गया है ये प्राणचंद्र चौहान भक्तिकाल की कविता वे रामायण महानाटक के रचयिता भी है। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? गीताश्री। औरत की बोली कृति के रचनाकार गीताश्री है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कहानी संग्रह में प्रार्थना के भार, कविता जिनका हक, स्त्री विमर्श में स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, शोध में सपनों की मंडी। सपनों की मंडी जो है ये आदिवासी लड़कियों की जो तस्करी होती है उस पर आधारित है। देहराग ये बैगा आदिवासियों की गोदना कला पर एक सचित्र शोध पुस्तक है। मनबोध मास्टर की डायरी, तो ये मनबोध मास्टर की डायरी, इसके लेखक कौन है? शुक्ल जी, विवेकी राय, अमृत राय, राहुल सांकृत्यायन। मनबोध मास्टर जो है इनकी डायरी जो है ये विवेकी राय गवई गांव रंग में रंगे हुए सहज और आस्तिक रचनाकार हैं। कौन सा? गवई गांव। तो विवेकी राय जो है गवई गांव में उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की। वे एक साथ ही कवि, कथाकार, निबंधकार और रिपोर्टाज लेखक भी हैं। तो जो मनबोध मास्टर की डायरी है डॉक्टर विवेकी राय की रचना है। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? स्नेह लीला जो लिखा गया है ये विष्णुदास जी के द्वारा लिखा गया है। इसके रचयिता विष्णुदास हैं। महाभारत कथा और स्वर्गारोहण भी इन्हीं की रचना है। किसकी? विष्णुदास की। विष्णुदास की कृष्ण लीला संबंधी 2 काव्य उपलब्ध है, रुक्मणी मंगल, स्नेह लीला। तो एक तो इनका रुक्मणी मंगल, दूसरा स्नेह लीला। स्नेह लीला में कृष्ण को अपना ब्रज संबंधी बाल्यकाल स्मरण आता है और वह उद्धव की गोपियों के लिए संदेश देकर ब्रज भेजते हैं। रुक्मणी मंगल में कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा है। विष्णुदास की ये दोनों काव्य जो भी ग्रंथ है ये कृष्ण एवं राम काव्यों के प्रेरक हैं। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? तो हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक के रूप में श्री राम शर्मा को जानते हैं। श्री राम शर्मा जो है शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं, पर बोलती प्रतिमा 1937 में जो उन्होंने लिखा है, बोलती प्रतिमा, और वे जीते कैसे 1957 में। इनके रेखाचित्र संस्मरण संग्रहित हैं। इन संग्रहों में वे ही चित्र ज़्यादा प्रभावशाली हुए जो शिकार से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? अशोक के फूल, कबीर, कुटज, नया साहित्य। तो देखिए यहाँ पे जो नया साहित्य उसके लेखक हजारी प्रसाद जी नहीं है, जबकि अशोक के फूल है, कबीर है, कुटज है, सभी उनकी ही रचनाएं हैं। जो नया साहित्य लिखा गया है ये नया साहित्य जो है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित मासिक पत्रिका है। नया साहित्य जिसका प्रगतिशील साहित्य की रचना और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास लिखा गया है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास ये डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें हैं कविता, सपना और लाश घर, चौथा सप्तक,
उगे हुए हाथों के फूल, यात्रा देश साहित्य निकेतन, कानपुर 21वीं सदी का गीत। और इनके अलावा जो है संरचना यानी 21वीं सदी का गीत, आलोचना एवं साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, काव्य रूप संरचना, उद्भव और विकास, नाट्य शिल्प, रचना की कार्यशाला आदि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हिंदी के मूर्धन्य आलोचक एवं चिंतक बच्चन सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। आधुनिक काल का आरंभ 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से मानते हुए इस काल का उपविभाजन नवजागरण युग, स्वच्छंदता युग, उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के नाम से किया। उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और उत्तर आधुनिकतावाद का विवेचन मिलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह की अन्य कृतियां हैं। देखिए बच्चन सिंह के द्वारा जो और भी कृतियां हैं, ये बिहारी का नया मूल्यांकन, क्रांतिकारी कवि निराला, आलोचक और आलोचना, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, समकालीन साहित्य और आलोचना की चुनौती, हिंदी नाटक, हिंदी आलोचना के 20 शब्द। हिंदी ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके कौन है? तो फ्रैंक ईके। ये है कि आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक फ्रैंक ईके हैं। भारत में यह सन 1920 में कलकत्ता एसोसिएशन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रिव्ज हैं। इसका प्रकाशन सन 1918 में हुआ था। तो यहाँ पे हमने रचनाकार और रचना से संबंधित 50 क्वेश्चन किए। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।